श्री गणराया आधी वंदू तुझ मोरया गजानना श्री गणराया आधी वंदू तुझ मोरया मंगलमूर्ती श्री गणराया आधी वंदू तुझ मोरया गजानना श्री गणराया आधी वंदू तुझ मोरया गजानना श्री गणराया आधी वंदू तुझ मोरया सिंदूर चर्चित धवनी अंग सिंदूर चर्चित धवनी अंग चंदन मुठी खुल विराग बधता मानस होते दंग जीव जडला चरणी तुझिया आधी वंदू तुझ मोरया गजानना श्री गणराया आधी वंदू तुझ मोरया गजानना श्री गणराया आधी वंदू तुझ मोरया वरद विनायक करुणागारा अवधि विघ्ने मेसी विघया आधी वंदू तुझ मोरया गजानना श्री गणराया आधी वंदू तुझ मोरया गजानना श्री गणराया आधी वंदू तुझ मोरया मंगलमूर्ती श्री गणराया आधी वंदू तुझ मोरया गजानना 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 श्री गणराया आधी वंदू तुझ मोरया
सबकी पालन हारी ओ जगत की माँ जगत की माँ। सबकी पालनहारी तू ही सबकी पालनहारी तू ही सबकी पालनहारी ओ जगत की माँ। निर्मल माँ निर्मल माँ। शरण में जो भी आया ज्ञान का सागर उसने पाया। तेरी शरण में जो भी आया ज्ञान का सागर उसने पाया।
की कृपा हो जिस पर हृदय का दीप उसने जगाया। तेरी दुआ की कृपा हो जिस पर हृदय का दीप उसने जगाया। तेरी अदा है माँ सबसे न्यारी, तेरी अदा है माँ सबसे न्यारी, ओ जगत की माँ। निर्मल माँ, निर्मल माँ, निर्मल माँ, निर्मल माँ, निर्मल माँ। सबकी दाता तेरे रूप और रंग अनेक, तू है सबकी दाता। जीवन सबको तूने दिया है, तू है सबकी माता। जीवन सबको दिया है, तू है सबकी माता। तू है हमको माँ सबसे प्यारी, तू है हमको माँ सबसे प्यारी, ओ जगत की माँ। निर्मल माँ, निर्मल माँ, निर्मल माँ, निर्मल माँ, निर्मल माँ, निर्मल माँ। माया और महामाया, तू है माया, तू है माया और महामाया, महामाया, समझ न पाया। तू है माया और महामाया, कोई तुझको समझ न पाया। तेरी महिमा तू ही जाने, दर पे जो आया वही राह पाया। तेरी महिमा जाने, दर पे जो आया वही राह पाया। तेरी यारी माँ सबसे न्यारी, तेरी यारी माँ सबसे न्यारी, ओ जगत की माँ। निर्मल माँ, निर्मल माँ, निर्मल माँ, निर्मल माँ, निर्मल माँ, निर्मल
जय चन्द्र दिवाकर नेत्रधरे जय चन्द्र दिवाकर नेत्रधरे जय पावक भूषित वक्त्रवरे जय पावक भूषित वक्त्रवरे जय भैरव देह निलीन पदे जय भैरव देह निलीन पदे जय अन्धक दैत्य विशोष करे जय भगवती देवी नमो वरदे निसा रे म प ध म प रे म प नि ध प म प रे म प नि सा नि ध प म ग ग म रे सा नि सा भगवती देवी नमो वरदे जय महिष विमर्दिनी शूलकरे जय महिष विमर्दिनी शूलकरे जय लोक समास्तक पापहरे जय लोक समास्तक पापहरे जय देवी पितामह विष्णुनुते जय देवी पितामह विष्णुनुते जय भास्कर शास्त्र शिरोवनते जय भगवती देवी नमो वरदे मम रे सा नि नि ध प म प रे रे सा सा नि ध प म प ध प म प ग म रे सा भगवती देवी नमो वरदे जय श्री माता जी। सहजयोग द एटर्नल नॉलेज निरंतर ज्ञान के इस ध्यान के मंच पर आप सब संतों का, पुण्य आत्माओं का, देवदूतों का स्वागत है। कृपया हमारी टीम की ओर से हमारा हृदय से प्रणाम स्वीकार कीजिए। पिछली बार आपको जो पिछली बार का प्रवचन था उसकी डेट गलत बता दी थी। वो 8 फरवरी 1983 का है। जो पिछली बार का जो प्रवचन था संडे का, वो रविवार का, जो वो 8 फरवरी 1983 का है। हमने बताया था 23 मार्च 1985, तो वो गलत है। दोनों ही प्रवचन माँ के हैं और दोनों ही बहुत सुंदर हैं। बट जो पिछली बार आपने सुना वो था 8 फरवरी 1983 का। आज आपको हम एक माँ का ऐसा प्रवचन समझाना चाहते हैं जो कि आपको अपने आप सुनना चाहिए। उसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन बोर्डी शिविर, इंडिया, 27 जनवरी 1980, 27 जनवरी 1980 का ये प्रवचन है। इंग्लिश का प्रवचन है, पर बहुत ही सुंदर है और सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर माँ हमें समझाती हैं कि हमारी कुंडलनी तो जागृत हो गई, पर हमारे अंदर वो परिवर्तन नहीं आया जो कि आना चाहिए था, जिसकी वजह से जैसे कि एक लाउड स्पीकर से एनर्जी निकलती रहती है या एक ट्रांजिस्टर से एनर्जी निकलती रहती है, रेडिएट करती रहती है, उसी तरीके से शक्ति हमारे अंदर से रेडिएट करती रहेगी, पर हमारे अंदर कोई फर्क नहीं आएगा। और हम उसी तरीके से
पकड़ते रहेंगे, हमारे चक्र पकड़ते रहेंगे, क्योंकि हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आया। अब आपको ताज्जुब होगा ये सुन के कि माँ ने कहा कि कुंडलनी तो जागृत हो गई है, एक बड़ी पतली सी लाइन की तरह वो आपके अंदर से कार्य कर रही है, पर आपके अंदर कोई बदलाव नहीं आया। और माँ ने कहा इसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है कि इंसान अपने आप से ही झूठ बोलता है। वो ये कहता है ना मैं तो ठीक हूँ, मतलब कि उसके अंदर एक जिद्दीपना आ जाता है। वो ये कहता है कि मैं तो ठीक हूँ, तो वो मानने को तैयार नहीं कि अभी उसके अंदर परिवर्तन नहीं आया है और उसको अपने चक्र साफ करने हैं। तो इस हालत में माँ कहती हैं कि आप बेशक दूसरे सहयोगियों के पास जाओ, उनके साथ बैठो, उनको बोलो कि आपके चक्रों को चेक करें, चेक करके बताएं कौन से चक्र जो हैं जो कि खराब हैं, जिसकी वजह से आप के अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन या ये परिवर्तन बदलाव नहीं आ रहा। फिर माँ ने कहा कि अगर गंगा जब बहती है और रास्ते में पत्थर पड़े हों तो वो पत्थरों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हम जब जाके गंगा का जल मटके में लेके आते हैं और उसको हर मतलब त्योहार में उसका इस्तेमाल करते हैं, हर अच्छी चीज में उसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो फर्क पड़ता है। उसी तरीके से अगर हम पत्थर बन जाते हैं और हमारे अंदर से ये शक्ति कार्य कर रही है, तो हम इस शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो मैंने कहा एक तो ये वजह है कि हम जिद्दी हो जाते हैं, दूसरी वजह ये है कि जो हमारा चित्त है वो अभी तक स्थिर नहीं हुआ, स्टडी नहीं हुआ। और अगर चित्त स्टडी नहीं हुआ, जिसके बारे में मैंने अटेंशन के जो प्रवचन हैं उनके बारे में बताया हुआ है कि हम हमें चित्त निरोध करना है। इसका मतलब बार बार चित्त को वापस लाना है अपनी आत्मा पर, अपने सहस्त्रार पर। तो जब तक हमारा चित्त स्थिर नहीं हुआ तब तक हमारे अंदर ये बदलाव नहीं आएगा। सो इस तरीके से जो इस प्रवचन में माँ ने बातें बताई हैं वो कृपा करके जरूर सुनिए, क्योंकि वो हम सब के लिए एप्लीकेबल हैं और सबको इफेक्ट करती हैं, क्योंकि हम सब के अंदर वो पुराने दोष अभी भी हैं। इसका मतलब कि हम पुराने तरीकों को, पुराने सोच विचार को, पुराने नजरिए को छोड़ नहीं पाए और इसलिए हमारे अंदर वो परिवर्तन नहीं आया जो कि आना चाहिए। तो चलिए फिर से बता देते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन बोर्डी शिविर इंडिया 27 जनवरी 1980। आगे बढ़ते हैं। कलेक्टिव बंधन।
जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ की ओर, चित्त सहस्त्रार पर, नजर माँ की बिंदी पर। माँ को भक्ति से, प्रेम से, श्रद्धा से, पूर्ण समर्पण भाव से निहारिए और जैसे हम रोज करते हैं माँ के प्रति सुंदर सुंदर भाव अपने अंदर बनाइए और माँ को सुनाइए। तो आइए माँ को अपने हृदय में आमंत्रित करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, हम बच्चों पर कृपा कीजिए। कृपया हमारे हृदय में आई। माँ को अपने हृदय में बिठाएं, प्रणाम करें और प्रार्थना करें, क्षमा मांगे। माँ, अगर हम बच्चों से कोई गलती हो गई हो, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। माँ, जिसने भी हमें चोट दी है, कृपया उसे भी क्षमा कर दीजिए। आप ये भी कह सकते हैं कि माँ, आपकी कृपा से हम सबको क्षमा करते हैं, अपने स्वयं को भी क्षमा करते हैं। आंखें बंद, सर सामने झुका हुआ, चित्त सहस्त्रार पर। अपना आत्मनिरीक्षण कीजिए। आपकी आत्मा आपको देख रही है। विचार बंद हो जाते हैं, माँ से कनेक्शन जुड़ जाता है। अब हम माँ से प्रार्थना करते हैं। माँ, आज के दिन तो आप जानती हो, मंगल के दिन हम अपने अंदर श्री गणेश तत्व को जागृत करते हैं और आपकी कृपा से हर चक्र पर गणेश जी के अबोधिता और पवित्रता को जागृत करते। माँ, आप ही गणेश जी की शक्ति हो। हम आप ही से प्रार्थना कर रहे हैं गणेश जी के रूप में। बायां हाथ लेफ्ट हैंड माँ की ओर, राइट हैंड धरती पर, चित्त लेफ्ट मूलाधार पर, बाएं मूलाधार पर, श्री गणेश अथर्व शीर्ष। श्री गणेश अथर्व शीर्ष। नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं करतासि त्वमेव केवलं धरतासि त्वमेव केवलं हरतासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं हृतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम्
अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम् त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरों गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अरधेन्दुलसितम् तारेण हृद्गम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्रुतगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यम् स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री
आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। इसी पोजीशन में चित लेफ्ट मूलाधार पर, लेफ्ट हैंड बायां हाथ माँ की ओर, दाहिना हाथ धरती पर, चित लेफ्ट मूलाधार पर श्री निर्मल गणेश का मंत्र लेंगे। याद रखिए कि मंत्र लेते वक्त पूर्ण श्रद्धा से मंत्र लेना चाहिए। अपनी जितनी भी फीलिंग्स हैं आपकी, जो आपके अंदर, वो फीलिंग्स एक्सप्रेस होनी चाहिए आपके मंत्र में। अगर ऐसा नहीं होता तो मंत्र का फायदा नहीं होता। तो जब हम मंत्र लेते हैं तो माँ के प्रति, उस देवता के प्रति, उस देवी के प्रति पूर्ण श्रद्धा, भक्ति, समर्पण के साथ वो मंत्र लेना है। मंत्र श्री निर्मल गणेश। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल गणेश, साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अब यही मंत्र 3 बार और अपने मन में लेंगे आप। शुरू करिए। जय श्री माता जी। यहाँ पर प्रार्थना। माँ, आपकी कृपा से हम शिशु सम अबोध हैं। तो जब आप अकेले अकेले में ध्यान करते हैं तो आप कहेंगे, आपकी कृपा से मैं शिशु सम अबोध हूँ। दोनों हाथ माँ की ओर, चित्त सेंटर मूलाधार पर, मंत्र श्री गणेश गौरी माता साक्षात। शुरू करेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश गौरी माता साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अभी 3 बार आप अपने मन में यही मंत्र लेंगे। श्री गणेश गौरी माता साक्षात। जय श्री माता जी। यहाँ पर प्रार्थना। माँ, कृपया हमें भी गणेश जी की तरह अबोध बना दीजिए, पावन बना दीजिए। दाहिना हाथ माँ की ओर, बायां हाथ धरती पर, राइट हैंड माँ की ओर, लेफ्ट हैंड धरती पर, चित्त राइट मूलाधार पर, मंत्र श्री कार्तिकेय।
ओम त्वमेव साक्षात् श्री कार्तिकेय साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अभी आप यही मंत्र 3 बार अपने मन में लेंगे। श्री कार्तिकेय साक्षात शुरू कीजिए। जय श्री माता जी। यहाँ पर प्रार्थना। माँ, कृपया हमें अपनी कृपा दृष्टि के योग्य बना दीजिए, क्योंकि हम आप ही की कृपा दृष्टि में रहना चाहते हैं। प्लीज मेक अस वर्दी ऑफ योर अटेंशन, बिकॉज वी वांट टू बी इन योर अटेंशन। हमें अपनी कृपा दृष्टि के योग्य बना दीजिए। माँ, कृपया हमारे राइट मूलाधार पर श्री कार्तिकेय की शक्तियों को, श्री कार्तिकेय के गुणों को जागृत कर दीजिए, ताकि हम भी श्री कार्तिकेय की तरह गतिशील बन सके, डायनामिक बन सके। यहाँ पर 2 मंत्र लेंगे। श्री राक्षस हंत्री और श्री राक्षस अग्नि। पहला मंत्र श्री राक्षस हंत्री। ओम त्वमेव साक्षात् श्री राक्षस हंत्री साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री राक्षस अग्नि। ओम त्वमेव साक्षात् श्री राक्षस अग्नि साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। दोनों हाथ मां की ओर, चित्त सेंटर मूलाधार पर। अभी हम मां से गणेश जी के गुणों को मांगेंगे। पहले मां से प्रार्थना। परम पूज्य श्री माता जी, हम बच्चों को पर कृपा कीजिए, हमें गणेश जी के गुणों से आशीर्वादित कीजिए। हर पंखुड़ी पर श्री गणेश के गुणों से हमें आशीर्वादित कीजिए। चित्त पहली पंखुड़ी पर, ऑन द फर्स्ट पेटल, पीछे की ओर, टुवर्ड्स द रियर। माँ, कृपया हमें हमारे वातावरण के साथ मधुर संबंध दीजिए। प्लीज ग्रांट अस हार्मनी विद आवर एनवायरमेंट। कृपया हमें हमारे वातावरण के साथ मधुर संबंध दीजिए। प्लीज ग्रांट अस हार्मनी विद आवर एनवायरमेंट। प्रार्थना कीजिए।
महसूस कीजिए। माँ, कृपया हमें संतुलन प्रदान कीजिए। प्लीज ग्रांट अस बैलेंस। माँ, कृपया हमें आबोधिता के प्रति संवेदना प्रदान कीजिए। प्लीज ग्रांट अस सेंसिटिविटी फॉर इनोसेंस। माँ, कृपया ब्रह्म आनंद के आनंद से हमें आशीर्वादित कीजिए। प्लीज ग्रांट अस योर ब्लेसिंग्स फॉर द जॉय ऑफ ब्रह्मानंद। चित्त नंबर 2 पंखुड़ी पर टुवर्ड्स द लेफ्ट, बाएं की ओर दूसरी पंखुड़ी पर, सेकंड पेटल टुवर्ड्स द लेफ्ट। माँ, कृपया नकारात्मक शक्तियों पर प्रवीणता प्रदान कीजिए। प्लीज ग्रांट अस मास्टरी ओवर ईवल। नकारात्मक शक्तियों पर प्रवीणता प्रदान कीजिए। प्लीज ग्रांट अस मास्टरी ओवर ईवल। लालच और बहकावे पर कृपया प्रवीणता प्रदान कीजिए। प्लीज ग्रांट अस मास्टरी over temptations and enticement. माँ, दूसरों में जो भूत बाधाएं होती हैं उन पर हमें विजय दीजिए। प्लीज ग्रांट अस विक्ट्री ओवर evil spirits possessing others. माँ, कृपया हमारे कण कण में, रोम रोम में हमारी आत्मा का गौरव और ऐश्वर्य भर दीजिए। प्लीज fill every cell in our being with the dignity and the majesty of the pure spirit. चित्त नंबर 3 पंखुड़ी पर, थर्ड पेटल, अटेंशन ऑन द थर्ड पेटल, दाहिने की ओर राइट साइड पर। माँ, कृपया हमें नम्रता प्रदान कीजिए, विनम्र बना दीजिए ताकि हम गणेश जी की प्रशंसा के योग्य बन सके। प्लीज ग्रांट अस ह्यूमिलिटी, मेक अस हम्बल so that we are worthy of Lord Ganesha's attention and appreciation. कृपया हमें गणेश जी के विवेक से आशीर्वादित कीजिए। प्लीज ग्रांट अस द विजडम ऑफ लॉर्ड गणेश। आप जानते हैं ना कि हम विजडम क्यों मांगते हैं? क्योंकि हमारी बुद्धि जो है वो सुबुद्धि बननी चाहिए, सद्बुद्धि। सुबुद्धि क्यों बननी चाहिए? ताकि हमारे अंदर विवेक हो। तो हम माँ से मांगते हैं कि जो विवेक गणेश जी के अंदर है, कृपया वैसा विवेक हमें भी प्रदान कीजिए।
कृपया हमें गणेश जी के ज्ञान से आशीर्वादित कीजिए। शास्त्रों का ज्ञान, वेदों का ज्ञान, इस ज्ञान का सारांश हमारे अंदर स्थापित कर दीजिए। Please grant us the knowledge of Lord Ganesha, the knowledge of all scriptures. Please establish the essence of this knowledge in us. कृपया हमारे कण कण में, रोम रोम में गणेश जी की भक्ति, श्रद्धा और समर्पण जो आपके चरण कमलों के प्रति है, कृपया हमें भी इस भक्ति, श्रद्धा और समर्पण से आशीर्वादित कीजिए। Please fill every cell in our being with the devotion, the dedication, and the surrender of Lord Ganesha to your holy feet. चित नंबर 4 पंखुड़ी पर सामने की ओर, attention on the 4th petal in front. माँ कृपया हमें गणेश जी की तरह निर्भय बना दीजिए। Please make us fearless like Lord Ganesha. कृपया हमें सामूहिक चेतना प्रदान कीजिए। Please grant us collective consciousness. कृपया हमें धर्म परायण बना दीजिए। Please grant us the power of dharma. और आखिरी प्रार्थना, माँ कृपया हमारे कण कण में, रोम रोम में अपने प्रेम का अमृत भर दीजिए। Please fill every cell in our being with the nectar of your divine love. अपने दिव्य प्रेम का अमृत भर दीजिए। चित्त सहस्त्रार चक्र पर इसी प्रार्थना को दोहराएंगे। माँ कृपया हमारे कण कण में, रोम रोम में अपने दिव्य प्रेम का अमृत भर दीजिए। Please fill every cell in our being with the nectar of your divine love. माँ कृपया हमें हमारी आत्मा से जोड़ दीजिए। हमारे अंदर योग स्थापित करिए। कृपया हमारे अंदर योग स्थापित करिए। माँ आप तो प्रेम का सागर हो, हमारी इस बूंद को अपने प्रेम के सागर से जोड़ दीजिए, ताकि आपके सागर के प्रेम का स्पंदन हमारे जीवन को वाइब्रेट कर दे और हम निरानंद के आनंद में उतर सके। Please let the drop that we are join the ocean of love that you are, so that the pulsation of the ocean of love
vibrates through our lives, and we remain engrossed in that bliss, the bliss of Nirmal Anand, Niranand. ध्यान कीजिए। चित्त को थोड़ा ऊपर उठाइए, एक्सपेंड कीजिए चित्त को। महसूस कीजिए, फील। और ऊपर उठाइए। महसूस कीजिए। बादलों के भी ऊपर जाइए। जब हमारे अंदर निर्विकल्प स्थिति प्राप्त हो जाती है तो हमारा चित्त जो है वो भटक नहीं सकता। जहां पर भी हम चाहें अपने चित्त से जा सकते हैं। और वहीं पर अपने चित्त के द्वारा ऑस्पिशियसनेस, शुभता ला सकते हैं। लक्ष्य यही होना चाहिए कि सबका कल्याण हो, सबका हित हो, प्रेम का राज्य स्थापित हो। आज इसकी बहुत जरूरी है अपने देश में। पूरी दुनिया उंगली उठा रही है। तो यही प्रार्थना कीजिए माँ से कि माँ कृपया हमारे देशवासियों को, लीडर्स को सुबुद्धि प्रदान कीजिए, ताकि इस योग भूमि की प्रशंसा हो, ना कि लोग हमारे ऊपर उंगली उठाए। ये परमात्मा की खास धरती है माँ, आप तो जानती हो, आप ही ने हमें समझाया है। ये तो विराट की कुंडलनी है। इस धरती का मान होना चाहिए, इस धरती की प्रशंसा होनी चाहिए। इस धरती पर जो पैर रखता है उसी का कल्याण होना चाहिए माँ। तभी लोग समझेंगे,
तभी इनके अंदर परिवर्तन आएगा और तभी हम पूरी दुनिया को परिवर्तित परिवर्तित कर सकेंगे। जिनके अंदर अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं है, कृपया उनको रास्ते से हटा दीजिए। ये भूतग्रस्त लोग देश की बदनामी करवा रहे हैं। माँ अपने देश पर कृपा कीजिए। कृपया सब में प्रेम की शक्ति जागृत हो। हम सहयोगी भाई बहन यही चाहते हैं, सब में प्रेम की भावना जागृत हो, अपने देश के प्रति, एक दूसरे के प्रति। अपना चित्त सहस्त्रार पर रखते हुए माँ का प्रवचन श्री आदिशक्ति पूजा का प्रवचन है, इसको सुनेंगे। अंग्रेजी का प्रवचन है, कृपा करके अपने सहस्त्रार से सुनिए। Today, you all have decided to have the puja of Adishakti. There's a difference between doing the puja of Kundalini Shakti or Adi Kundalini and Adi Shakti. The difference is like this. On one side, the Kundalini is reflected in you by Adi Kundalini. The second side is the power of Adi Shakti, which is Param Chaitanya. So in totality, if you see, it has two sides. One is her power as Param Chaitanya and also reflection in human beings as Kundalini. The third work that Adi Shakti had to do was to create this whole universe. To begin with, as you have seen yesterday also, how the cosmos was created and then how this special planet of Mother Earth was created. Now what I have told you about Adam and Eve, we have found out, said by also John in his Gnostics book. It's very surprising. I always told you that Christ must have told you many things, but they are not in the Bible. So, if you understand that this Adishakti came as a serpent, the Adi Kundalini part of her, and told the Adam and Eve, especially Eve,
that she should ask for the fruit of knowledge to be eaten. The reason I gave you is exactly written there, that the mother power, the feminine power, didn't want her children to live like animals without understanding what is the knowledge of the higher realms, not giving them chance to rise higher through their freedom and then to higher and higher awareness. It was the concern of the mother. So there were two types of worlds were created. One was the divine, another one started evolving. To look at it looks very tremendous tasks, thousands and thousands, billions and billions of years have passed for this kind of a work to be done. But if you see in modern age, we are going to the moon at with such a small effort, and also with such a little time you reach there. Nobody could think that we'll ever be there. All this is happened through the human brain. Now, what is the human brain after all? Human brain is not at all anywhere near the brain of the Virat, nor is this used fully. It's not used fully. It's very little bit is used by human beings, by which they have achieved this kind of a flight to moon. Of course, there was no purpose in it. I don't know why they are doing it, but they did it. Can you put it on? So the whole nature was created by her. Whatever you see today around yourself is all created by her, is all her work that is there. You'll be amazed. Just now I said I was going to wear a very heavy sari, and I said it's very hot, so I better change to a simpler sari. So I changed. And when I came out, I found it has become cooler. So the nature knows everything. And who informs the nature is this Paramachaitanya. Paramachaitanya was never that active, which is started since my birth, I should say, when Kruta Yuga started. At this time, you had to have your realization. That was decided by the divine collectivity, you can call it. All the gods, goddesses, all of them decided to put this work on somebody whom they thought to be very capable. So they said, we all will be with you, entirely with you. All our powers will be with you, but you take up this job now, in this Kali Yuga, to transform human beings. In a way, human beings are more difficult than animals because they have their own freedom. And they have been given this freedom to achieve their final freedom. In their freedom, the way they behave is something very surprising. How they go completely out of control and try to do things which are so destructive. Of course, in Kali Yuga it was predicted in India, but I think they could not predict what would happen in America or what would happen in the Western countries, where people have freedom just to destroy themselves. And they are finding new methods of destroying themselves. This tendency cannot be curbed, cannot be stopped by Adi Shakti or by God Almighty, because you have been given the freedom to ruin yourself, spoil yourself, and to go to hell. That cannot be controlled
by any divine power. Divine power also respects your freedom. So the divine collectivity thought, are we going to completely ruin the creation of Adishakti? Are we going to completely destroy whatever she has created and then recreate something better? This was the discussion going on. And most of them were so fed up with the human beings, especially with the Western freedom, that they said these people want hell. And why should we give them the heavens? This is not proper. So, first thing Adi Shakti did was to create a seeking in them. She created this desire to seek. And so these people belonging to this culture, which was so destructive, started seeking. And when the seeking started, also, as usual, in the market there were many others who came forward to give answers to their seekings. They had to go to various cults and things and false people and all that, because they had no way to know. But if they had read some books of enlightened people, like Kabir, like Nanak, even Gnostics, their scriptures, anything like that, they would have understood what is the truth and where to find it and how to find it. It is a big struggle, I find, between the people who are seekers and those who are not at all seekers. They don't want to know, and they can never be seekers. I can assure you that some of them will never think of seeking. They'll get possessed, they'll have diseases, they'll have earthquakes, they'll have anything. They will never seek. Even if they get diseases, they'll say, oh, we are martyrs, we are doing great work. Such stupidity has come into their heads that they think by doing these wrong things, we are going to be saved. And this stupidity comes through the perverted brains. And this perverted brain acts when people are free to use. I just don't know. Why don't they see around and see for themselves what is happening? So to expect that the whole world will go to heaven is absolutely not possible. It's not possible. It cannot. They have tried all kinds of things. I've seen people, drugs and alcohol, this, that. There is one fellow who got his PhD on writing how he reached spirituality through drinking. And they gave him PhD for that. So even at the helm of affairs, in the universities, I don't know how such stupid people came up, from where, out of which creation. It's impossible to understand. How could they think that this kind of destruction will lead them to their salvation? They see it every day. They watch it every day. They know it is happening, but still they cannot receive. But those who are seekers are so ardently seeking that they will all have to given their self-realization. Now this is, of course, my job, I agree. I have come on this earth for that job. I am supposed to do it. I am trying my level best. And no incarnation has lived like I have lived for so many years. And such compassion of mine, which really makes me live, that I feel we have to have many more such yogis. We have to have big salvation. With that compassion and with that love, one can take to any measures, anything. I do not think those who are not seekers
will achieve it. Now, why is it some are seekers and some are not? One may say that. Adi Shakti, if she has created all the human beings, all of them should have seeking. Because in freedom, they have lost their way. They are seeking something else and they think they are right. They have a right to think that they are right. Even a stupid fellow, even a mad person thinks he is right. If you tell him that you are mad, he will say, you are mad. And this seeking, though put into them, they are not yet capable, so many of them are achieving it in the proper way. Because for that, one has to surrender not one's freedom, not one's intelligence, but the ego that is developed in human beings. With this ego, even I have seen people who are possessed, they want to keep the ego intact. And through the ego, they want to use the possessions. Can you imagine? There are possessions of negative forces. Such people want to keep that intact so that they can use it for their own purpose. They don't hate it, they don't want to get rid of it, but they want to keep it just because they can use these possessions for their use. So the category of seeking is much less there. But there are many who are nowhere near seeking, who are really what we call them, the evil people. And they never would want that this world should change. Our media is dominated by these evil people. They don't want world to change. They don't want to show anything that is good. They don't want to see the point, what is going to help, what is benevolent for human beings. So on one side, we see such collective negativity. Another side, we find seekers who are real seekers. There are some who we can call as half-baked, and some are pseudo-seekers. If they, in the name of seeking, if they have done, we can say, some sort of a sacrifice, for them, they are very great. Also, they get involved with people who are claiming. Because I have never claimed anything. They are not impressed by me. I have not changed my dress. I live like a housewife. So they are not impressed by me. I have not developed two horns to show something great about myself, so they won't be impressed. But on the other side, if you see, this is Maya. This is Mahamaya, where Adi Shakti, you see, does everything like human beings do. Everything. You won't be able to find out that she is divine. My family people could not find out till I started this work. None of them, except for my father and mother. Nobody could find out that I had any powers. Such insensitivity to divine can be created by Mahamaya power of Adishakti, which is very important. Otherwise you cannot judge, you cannot understand. Despite that, I am many times misjudged people because they know how to camouflage for a little while. But then I discover, if the seeking is ardent and they are seeking really the truth, they will find it. They will find it, no doubt. Because the whole creation is for them. The whole universe is for them. All deities are for them. All angels are for them. They are all looking out for them. This is important that we have so many Sahajas. Nobody had so many
Sahajogis in their lifetime. Because we have to have channels. I have to have channels. And these channels have to be very clean, have to be beautiful, and benevolent. If only they surrender to this fact that we are here for as the instrument of God Almighty, and that we have to give benevolence to others, I tell you at least 70% of work is done. But even if they have got realization, like a egg comes out of the shell, some of the birds still carry the part of the egg, and some of them are not even grown up to be birds. Now we have to judge ourselves. We have to understand ourselves. To the whole world, we cannot. They are like stones. Absolutely horrible people. Whatever is happening is that those who are false are getting exposed. And everybody is noticing that they are getting exposed. This exposure, of course, will save them from these horrible people. But I don't know if they would come to SahajaYoga or if they would take their realization. This I am telling you because now I too have experience of human beings. And all these years I have been working. I have seen that there are people and people and people. Out of them, the seekers are extremely proud of their seeking. So some of them don't want to give up their seeking. It's kind of a job. You can call it a hobby. We are seekers. Now they have a certificate of being a seeker. They'll wear funny dresses, they'll have funny houses, funny hair, everything. Recluses, they could be aggressive, anything. We are seekers. They take a certificate upon themselves, we are seekers. This is another quality of seekers also. For them, it's a kind of their lifestyle. We are seekers, and wherever they have to go, they will go for seeking. They'll go to 10 places or 20 places. Every time they have argued with me that, Mother, there must be some more ways of it. Yes, maybe. I don't know of any. You can go. Now, the main job of Adishakti today is to give realization to people. That's my main job. All the rest is looked after, is already managed, I should say, is like a computer. I don't have to worry. It's a reflex action. Whatever is happening is in a reflex action. I don't have to worry about these things. Whether, like people might say that, Mother, I prayed to you, and how is it you helped me so much? It's all reflex action. At that time, maybe that thought may come to me, thought. But it's reflex action. I really don't do anything. Actually, I'm Nishkriya, not doing anything whatsoever. The laziest person you could think of me. Really, because if there's a complete organization working for me, why should I work? Nothing necessary. But one thing is there. I'm witnessing. And when I'm witnessing, that acts on the reflex. That works out, the Param Chaitanya. Because if that is the power of the Adi Shakti, then
whatever I witness gets reported to that power. Is the other way now. Like see, we have electricity power somewhere. So something goes wrong here. It is not reflected to that power. It is not. Something goes wrong, it finishes off here and here. But the other way around, that if I witness something wrong, I don't have to do anything. I'm just witness, I'm just watching. The whole thing acts through this tremendous power of Paramachaitanya. Now this power you do not know. You know Kundalini, you know all about chakras, this, that. But this power of Paramachaitanya is in every particle, into every atom. And it acts in such a manner that it directs, it pushes you, it takes you to the path of benevolence. Sometimes people say, Mother, I wanted, to buy this shop, I couldn't get it and all that. It is for your benevolence you didn't get. Thank God. After 10 days they'll come and tell, thank God I didn't get that. So gradually through experience, you start understanding that we don't have to worry. If you are lost on the way, normally people get very upset, but Sahajogis don't. Oh, very nice. Must be something here that God has brought us here. This action slightly then changes. I would say the person who is overactive start thinking now. Surrender. Islam. Surrender. Give this problem to this Paramchaitanya. And it works. Such tremendous things have happened in this world just by bandhans that it is unbelievable how these things are happening. Even supposing you find there are so many murders, this thing has happened, that has happened. This is also just to express the presence of Param Chaitanya. It's Kruta. It's working out. The way it works. Kruta means the one which is done. Then you start realizing that this power you can achieve through your Kundalini. So when your Kundalini rises, that is also a reflection of Adi Shakti. Like we can say, we see one part of moon, the another part we don't see. In the same way, this power, when rises within you and touches this Paramachaitan, then you become empowered by that. That's how you are Sahajogis. But you are not God. The incarnations can say, I am God. You are not incarnations. But none of the incarnations have ever said that they are Adishakti. They cannot. This power of Adishakti, which we call the Param Chaitanya, is the power that loves you, has complete control of the nature. It understands, it thinks, it knows everything. Everything about you, it knows. It works in every angle, in every
walk of your life. It is with you entirely. As if, supposing you fall into a river which is flowing fast and you cannot swim anymore. You cannot use your hands anymore. You start flowing with it. And then you realize that flowing with it is a better thing than to try to get out of it. But just flowing with it. Just enjoy all the nature around you. You don't get drowned. On the contrary, you feel you are elevated. And you are flowing with it. Then you understand, what am I to do about something when it's done by Param Chaitanya for me? But credit should be given to your Kundalini, which has worked it out, has put you onto that shore, has put you onto that beautiful heavenly kingdom of God. Thus, you understand there are two things that have happened. That first, your mother, your Kundalini, which is within you, which is your own mother, which has been with you throughout, has given you this birth. And then it has taken to that power, which power you can use yourself. You are empowered by that. You'll be amazed how this power helps. I mean, you see, I shouldn't say that you can have all the powers. I shouldn't say that. But today, you see, they were complaining about somebody. Immediately I told the name of the person. Now you'll say how I knew. But I just know. That's all I can say. I just know. Supposing you are dealing with carpets, all right. So you know what pattern is this, what pattern is that, from where it has come, everything. You know. Isn't it? If you are there, you know everything. If this power is everywhere, one has to know everything. The connection is such. If you want to know, you can know anything. So they have called also Buddha as Sarvalokiteshvara. That he sees all the lokas. How does he see Sarvalokiteshvara? Because his ego, what we call, is the Parama ego, you can call it. Mahat Ahankara knows everything, while your ego doesn't know anything. Because it doesn't know anything, you are enveloped by it. If he had known, if the ego had known what is the truth, you will be a free person, absolutely free. But you don't want to surrender your ego. You don't want to allow yourself to flow into the river as thou, oh, he said. No, you don't want to enjoy. You want to have your own speciality. Individuality is very different from having a kind of an ego within yourself that I am this, I am that. So this differentiation must start. After realization, in the light of realization, you should start seeing things. Now the first and foremost thing is to tell your ego to sit down. Keep quiet. You don't know anything. And also in the modern times, it's a big fashion. You ask somebody, I don't know. You ask somebody, what's your name? I don't know. He doesn't even know his name. And to be stupid is a fashion. To show that you are very stupid, they think they are showing they are very innocent. It's not a stupidity. This stupidity, I don't know which animal has. Still, I don't know what is the source of it. Still, I'll have to find out. Who is the animal which has generated this stupidity in the
But I know one thing, it is our ego. Ego makes a person absolutely stupid. Yes, Mataji. Ego makes a person absolutely stupid. इसका मतलब अहंकार हमें बिल्कुल मूर्ख बना देता है। चलिए इसी बात पर थोड़ा ध्यान करते हैं ताकि हम अपने ईगो के लपेट में न आ जाएं। थोड़े समय के लिए 2 मिनट के लिए ध्यान कीजिए। जय श्री माता जी। 3 महामंत्र। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै
सामूहिक बंधन। जय श्री माता जी। आज जो माँ का प्रवचन श्री आदि शक्ति पूजा का सुना, आप सोच रहे होंगे कि अ, गणेश जी के दिन पे हमने आपको ये प्रवचन क्यों सुनाया। वो इसलिए क्योंकि आदि शक्ति पूजा आने वाली है, तो आप समझ जाएं कि आदि शक्ति कौन है, इनकी क्या शक्तियां हैं, और माँ ने क्या बताया है इनके बारे में। मतलब कि माँ ही आदि शक्ति हैं, तो अपने बारे में क्या बताया है वो हम सुनाना चाहते थे आप। सो ये भी बात आपसे हमने कही थी कि आइंदा से हम केवल आपको उस प्रवचन का सार सुनाएंगे, ठीक है ना। अब इस प्रवचन का सारांश क्या है, वो ये है कि जैसे माँ ने हमें बताया कि हमारे अंदर दो शक्तियां हैं, या माँ की शक्तियां दो किस्म की शक्तियां हैं। एक तो जो हमारे अंदर कुंडलनी है, वो भी माँ की शक्ति है, और दूसरी जो हमारे चारों तरफ है, बाहर है, वो परम चैतन्य है। जब हमारी कुंडलनी उठकर और हमें इस परम चैतन्य से जोड़ देती है, तभी हमारे अंदर योग की घटना घटती है। जब हमारे अंदर योग की घटना घटती है तो हम एम्पावर हो जाते हैं। इसका मतलब हम भी वो कार्य कर सकते हैं जो कि जिसके लिए हमें सेल्फ रियलाइजेशन मिली है। अब वो क्या कार्य है? दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। क्योंकि, और ये सब क्यों दिया गया इस समय? क्योंकि इस समय धरती पर जितने भी लोग हैं, बजाय कि वो ये बात समझें कि ये जो सृष्टि बनाई गई, इसका जो लक्ष्य ये था कि हम परमात्मा से जुड़ें, बट क्योंकि हमें फ्रीडम दे दिया गया, स्वतंत्रता दे दी गई, तो मेजॉरिटी जो लोग हैं, बजाय परमात्मा से जुड़ने के, वो अपने ही रास्ते पर चल पड़े। और वो कैसा रास्ता है? जो कि उनको नष्ट कर देगा, जो कि कर रहा है। खास तौर से मैंने कहा, जो पश्चिमी देशों में हो रहा है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में, जो पश्चिमी देशों में हो रहा है, वो इतना डिस्ट्रक्टिव है, इतना नाशकारी है कि वो लोगों के लिए तो मतलब जन्नम में भी जगह नहीं है। इस किस्म का कार्य वो कर रहे हैं। जब ये देखा देवी देवताओं ने, तो उन्होंने कहा कि माँ, आपके अलावा इसको कोई नहीं कर सकता, तो हम आपकी पूरी मदद करेंगे। आप अवतरण लो, धरती पर जाओ और लोगों को आत्म साक्षात्कार दो। सो माँ आई और आप लोगों को, हम सबको आत्म साक्षात्कार दिया। इसका क्या मतलब था? कि हम परम चैतन्य से जुड़े। क्यों परम चैतन्य से जुड़ना जरूरी है? क्योंकि जब हम परम चैतन्य से जुड़ जाते हैं, तो मैंने कहा, जैसे अगर आप एक नदी में हो और नदी में आप डूबने वाले हो, अगर आप हाथ पैर मारेंगे तो डूब जाएंगे। अगर आप नदी के साथ फ्लो करेंगे, बह जाएंगे, तो बच जाएंगे। तो जब हम परम चैतन्य से जुड़ जाते हैं, तो हमें परम चैतन्य के साथ ही बहना है, क्योंकि सारा कार्य परम चैतन्य कर रहा है। फिर माँ ने समझाया कि माँ भी निष्क्रिय है। जब वो साक्षी स्वरूप बन जाती हैं, तो जो कुछ वो देखती हैं या जो भी उनके मन में आता है,
वो कार्य परम चैतन्य करता है। तो माँ ने कहा, जब मैंने आपको परम चैतन्य से जोड़ दिया तो आप भी वैसा करिए। तो ये था इस पूरे प्रवचन का सारांश। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। और अपने ईगो को, अगर आपके अंदर अभी भी अहंकार है, जैसे पहले बताया था कि जब हम सूक्ष्म होते जाते हैं तो हमारा अहंकार भी सूक्ष्म होता जाता है। तो अभी भी अगर हमारे अंदर अहंकार है तो हम कोई ना कोई मूर्खता जरूर करेंगे। तो इसलिए अहंकार से बचिए। चलिए माँ को धन्यवाद करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आज जो आपने हमें ज्ञान दिया है और ध्यान की सुंदर अवस्था दी है, उसके लिए हम सब बच्चे आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपको कोटि कोटि प्रणाम। माँ, अगर हम बच्चों से कोई गलती हो गई हो, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। जय श्री माता जी। गुरुवार को मिलेंगे। और ये भी आपको बता दें कि इस रविवार को सेल्फ रियलाइजेशन का प्रोग्राम होगा, आत्म साक्षात्कार का प्रोग्राम होगा ऑनलाइन। और अभी से आप कोशिश करिए कि हर सहयोगी कम से कम एक इंसान को, एक सीकर को, एक जिज्ञासु को जरूर लेकर आए। संडे के प्रोग्राम का जो संडे का जो प्रोग्राम है उसके बारे में डिटेल्स बाद में बताएंगे, पर इतना समझ लीजिए कि रविवार को सेल्फ रियलाइजेशन का प्रोग्राम, आत्म साक्षात्कार का प्रोग्राम अवश्य होगा। जय श्री माता जी।